ऑलराइट, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू रीड बैकवर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, तो ये टेबल ये है इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में है, कौन से स्टेट में है और मेरे ख्याल से कब नोटिफाई हुआ था ये भी इसमें है। थर्ड आई मीन फोर्थ कॉलम में देख लेते हैं। फोर्थ कॉलम एक्चुअली डिनोट्स व्हाट, वो तो लिखा ही नहीं है। एनीवेज, तो नीचे से देखते हैं तो कहाँ है। तो 75 वेटलैंड्स तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन सबको पता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में ईस्ट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स ये भी वहीं पे है। तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, वेस्ट बंगाल में मतलब क्वाइट इंट्यूटिव है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स बोलो या सुंदरबन वेटलैंड बोलो तो वेस्ट बंगाल में ही होगा, ठीक है, एनी वन कैन गेस दैट। देन उत्तराखंड की बात करें तो असम असम बैराज हम लोग सब जानते हैं, तो वहीं पे असम कंजर्वेशन रिजर्व भी है। फिर अपर गंगा रिवर एवरीवन नोज कि वो जो गोमुख गोमट जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, तो वो भी वैसे तो उत्तराखंड के इलाके से होता है, बट अपर गंगा ये जो वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बाकी ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पार्वती अर्गा है, समन है, समन समसपुर संडी सरसाई एंड सुर सरोवर इंक्लूडिंग पार्वती अर्गा जो गोंडा में है, ठीक है। तो अभी जब उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे तो फिर इनकी इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पड़ता है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ये ठीक है, ठीक है। अब पार्वती अर्गा हो गया, समन हो गया, समसपुर, तो समन समसपुर, पार्वती अर्गा समन समसपुर, संडी सरसाई, सुर सरोवर, अपर गंगा एक याद कर लो बस। बाकी असम तो हमको पता है उत्तराखंड में है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स ये सब दोनों कोलकाता में जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में थोड़े और हैं, जैसे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, हैदरपुर वेटलैंड है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद रुद्र सागर लेक ये वेटलैंड त्रिपुरा में पड़ता है। देन वेम्बनूर, वेल्लोड, वेदांत अंगल एंड वडुवुर, देखो 4 वी से हैं, चारों के चारों का नाम वी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक स्वर में इसको याद करना पड़ेगा। वडुवुर, वेल्लोड और वेम्बनूर है ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वडुवुर वेल्लोड एक करो, एक स्वर में कर लो, और फिर वेदांत अंगल और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इनको एक ग्रुप में कर लो, ठीक है। तो वडुवुर, वेल्लोड, वेदांत अंगल और वेम्बनूर, वडुवुर, वेल्लोड, वेदांत अंगल, वेम्बनूर, ये सब तमिलनाडु में जाएगा। इसके अलावा कुछ हैं जैसे तमिलनाडु में और हैं, जैसे चित्रानगुड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कंजिरनकुलन बर्ड सेंचुरी, करिकिली, कुंठनकुलम, तो आप देखो ये K1 K2 K3 तीन के से नाम है, एक है कुंठनकुलम, एक है कलिकिरी, एक है कंजिरनकुलन, तो ये तीनों के से जो नाम है ये तमिलनाडु में जाएंगे। इसके अलावा चित्रानगुड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये दोनों भी जाएगा तमिलनाडु में। इसके अलावा पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पीछावरम, पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी एंड सुचिंदम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये सारे के सारे तमिलनाडु में जाएंगे। तो एक बार सारे बता दे रहे हैं। चित्रानगुड़ी, फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, तो चित्रानगुड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा कंजिरनकुलन, करिकिली और एक और था के से कुंठनकुलन, देन पल्लीकरनई और पिछावरम, फिर पॉइंट कैलिमियर, फिर सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में। एक रह गया उद्यम मारथंडपुरम बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में जाएगा। इसके बाद फिर वो जो वी से थे सारे, वडुवुर, वेल्लोड और वेम्बनूर और वेदांत अंगल, तो ये सारे तमिलनाडु में है। उसके अलावा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर नवाबगंज ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा भी है, समन समसपुर, संडी सरसाई, सुर सरोवर ये सब उत्तर प्रदेश में है। अपर गंगा रिवर भी उत्तर प्रदेश में है। असम तो उत्तराखंड में है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड ये कोलकाता में है। फिर ऊपर देखते हैं। अब एवरीवन नोज सांभर लेक इज़ इन राजस्थान एंड कोलाधियो घाना नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। फिर रोपड़ लेक ये भी एक वेटलैंड है। फिर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पंजाब में पड़ता है। और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये भी पंजाब में पड़ता है। फिर हरिके लेक और कंजली लेक, नाउ डोंट कंफ्यूज दिस कंजली लेक विद कंजीरनकुलन जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और कलिकरई और क्या था, कुंठनकुलन, ठीक है। तो ये कंजली लेक अलग है, हरिके भी पंजाब में है, कंजली लेक भी पंजाब में है, केशवपुर मियानी ये भी पंजाब में है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपड़ ये सब पंजाब में है।
फिर उड़ीसा में देख लेते हैं, और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये भी पंजाब में है। फिर उड़ीसा के हैं तो तंपारा अनसूपा सबसे पहले याद करो, उड़ीसा टम्पारा और अनसूपा। इसके अलावा ये दोनों तो याद ही है, भितरकनिका और चिलिका तो सब जानते हैं, एंड सतकोसिया ये भी जानते हैं। एक हीराकुड रिजर्वायर ये भी वेटलैंड है इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में। देन मिज़ोरम में एक बहुत अनोखा सा नाम है पाला वेटलैंड। तो ये इसको अलग कलर से कर दे रहे हैं बिकॉज ये हम पहले बार देख रहे हैं। पाला वेटलैंड इज़ इन न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड कह रहे हैं, मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल, ठीक है। फिर मणिपुर में लोकटक लेक है, तो ये भी सब लोग जानते हैं। मिज़ोरम में पाला वेटलैंड है मिज़ोरम में। महाराष्ट्र में थाने क्रीक है, नंदुर माधवेश्वर, लोनार लेक, यशवंत सागर, अच्छा नहीं यशवंत तो अलग में है। तो यहाँ महाराष्ट्र में थाने क्रीक एवरीवन नोज, नंदुर माधवेश्वर मुझे पता है, लोनार लेक जो पिंक कलर का हो जाता है वो भी वेटलैंड है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और हैं, जैसे एक तो सामख्य सागर नाम याद रखना है और यशवंत सागर नाम याद रखना है। ये दो सागर वाले जो वेटलैंड है ये मध्य प्रदेश में आते हैं, सामख्य सागर और यशवंत सागर। और भोज वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड। तो सामख्य सागर, यशवंत सागर, भोज वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड, चारों वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में। फिर लद्दाख में दो आते हैं, एक सोकर है और एक सोमोरिरी है। यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति के चिड़िया मिलती हैं वो देख लेंगे, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, वेम्बनूर इज़ इन तमिलनाडु, जबकि वेम्बनाड लेक जो है वो केरला में पड़ता है, ठीक है। वेम्बनाड कोल उसका पूरा नाम है। देन सष्टम कोटा, अष्टमूडी, ये दोनों के दोनों केरला में पड़ता है। एंड रंगनाथिट्टू ये तो कर्नाटका में पड़ेगा, ठीक है। तो कर्नाटका अभी फ़िलहाल छोड़ दे रहे हैं। तो अष्टमूडी और सष्टम कोटा और वेम्बनाड। तो अष्टमूडी, सष्टम कोटा और वेम्बनाड ये तीनों के तीनों जो वेटलैंड हैं ये केरला में जाएंगे, ठीक है। फिर वुलर लेक एवरीवन नोज, ये ऑक्सबो ये जम्मू कश्मीर में है। देन सुरिनसर मानसर ये दो लेक्स हैं जो, फिर होकेरा, और ये होकेरा है, सुरिनसर मानसर हो गया, और हाइगम और शालबुग ये दोनों भी। तो ये चारों के चारों कहाँ हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर हिमाचल प्रदेश में रेणुका एवरीवन नोज और पोंग डैम थोड़ा भूलता है तो हिमाचल में याद कर लेते हैं। चंद्रताल भी हिमाचल में है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो हरियाणा में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भूल सकता है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। पोंग डैम ये हिमाचल में है, रेणुका और चंद्रताल और ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर गुजरात में वाधवन है, वाधवन वेटलैंड और थोल। तो यहाँ ये गुजरात के थोड़े से अलग से याद करना पड़ेगा, तो उसको बाद में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कोल्लैरू लेक है, वेटलैंड में आता है। असम में दीपोर बील है, और बिहार में कवरताल है, ये भी ऑक्सबो है, ठीक है। और गोवा में नंदा लेक है, तो गोवा भी अलग से देखते हैं। तो गोवा में नंदा लेक है। और गुजरात में, अब गुजरात के चारों एक साथ कर देते हैं, जैसे खिजाड़िया, नल सरोवर, थोल और वाडवन। तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाधवन वेटलैंड, ये चारों गुजरात में जाएंगे। खिजाड़िया, नल सरोवर, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाधवन वेटलैंड। और हरियाणा में भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा में नंदा लेक, बिहार में कवरताल, असम में दीपोर बील और आंध्र प्रदेश में कोल्लैरू। अब वापस आते हैं कर्नाटका जो छूट गया था, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटका। अब इसके नोटिफिकेशन डेट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये रंगनाथिट्टू काफ़ी रिसेंट में बना है, 2022, 15 फरवरी 2022 कर्नाटका में। और सामख्य सागर और यशवंत सागर, सिरपुर, भोज ये सब जो हैं वेटलैंड्स 2022 में बने हैं। नहीं, भोज तो पहले बन गया था। सामख्य सागर, सिरपुर और यशवंत सागर ये 2022 में मध्य प्रदेश में बने हैं। तो ये सारे वेटलैंड्स हो गए। और ये टम्पारा, अनसूपा ये तो उड़ीसा का है, और पाला वेटलैंड मिज़ोरम का है। उड़ीसा का देख लेते हैं एक बार और। अनसूपा है, टम्पारा है, सतकोसिया, हीराकुड, चिलिका, भितरकनिका, ठीक है। कंजली ये पंजाब है, केशोपुरमियानी, ठीक है। तो ये सारे हो गए वेटलैंड्स। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स देखते हैं अब। तो ये वज्रेश्वरी हॉट स्प्रिंग है, तपता पानी तो उड़ीसा में, मणिकरण हिमाचल। तो ये दोनों तो याद था हमको कि मणिकरण हिमाचल में है, तपता पानी उड़ीसा में है। ये नहीं आता वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है, वज्रेश्वरी हॉट स्प्रिंग महाराष्ट्र में है। इसके अलावा
फिर ये है कंवर लेक, ये फ्रेश वाटर है और एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एंड आई थिंक इट इज़ ऑक्सबो लेक एज वेल। और वुलर लेक तो फ्रेश वाटर, इट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया प्लस इंडिया। तो वुलर लेक भी फ्रेश वाटर है और कंवर ताल जो बिहार में है वो भी फ्रेश वाटर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन एंटायर साउथ एशिया। साउथ एशिया में देखें तो फिर वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। लेकिन एशिया, पूरे एशिया का देखें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कंवर ताल बिहार में है, ठीक है। फिर पुलिकट तो बता चुके हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा का आइलैंड है वो पुलिकट में मिल जाता है। सो इट इज़ अ सलाइन लगून, सेकंड लार्जेस्ट सलाइन लेक, पुल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। तो पुलिकट को ऐसे याद रख सकते हो, पुल्ड बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज़ आंध्रा और तमिलनाडु, ये ठीक है। फिर डल लेक है, ये जम्मू कश्मीर में है, ज़बरवान वैली के आसपास पड़ता है ये, ठीक है। ज़बरवान वैली के आसपास डल लेक पड़ता है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रेश वाटर। पुलिकट सैलाइन है, ठीक है। वुलर लेक फ्रेश वाटर है। देन हमीरसर लेक, अब ये वेटलैंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये नॉर्मल लेक्स हैं। तो हमीर सागर है कि हमीरसर है, अभी बाद में देखते हैं उसको। अब कली वैली ये तमिलनाडु में है, साला लेक ये अरुणाचल प्रदेश में है, कयाल तो जेनेरिक टर्म बोलते हैं हम लोग लगून को। साउथ इंडिया के कोस्ट में, वही मालाबार वगैरह के कोस्टल एरिया में जो भी लगून लेक्स होते हैं उन सभी को जेनेरिक फॉर्म में हम लोग कयाल्स बोलते हैं। स्नो कवर्ड घेपन लेक, ये घेपन लेक हिमाचल प्रदेश में है और सूरज कुंड तो हरियाणा में है, ठीक है। और हमीरसार लेक गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे लेक हो गए। पुष्कर और कोडाई कनाल, ये दोनों आर्टिफिशियल लेक हैं। कोडाई कनाल नामक आर्टिफिशियल लेक है ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और पुष्कर लेक आर्टिफिशियल लेक है राजस्थान में, ठीक है। और ये क्या देखना था, सूरज कुंड लेक हरियाणा, हमीरसार लेक गुजरात, और ये पाला वेटलैंड तो वेटलैंड कैटेगरी में था मिज़ोरम में। बट व्हाट अबाउट साला लेक, दिस इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक ये मैप में देखते हैं। और क्या देखते हैं, हमीरसार लेक गुजरात में, ये देखते हैं। सांभर भी सलाइन लेक है और पुलिकट भी सलाइन लेक है। कोल्लेरू ये आंध्रा में है, बिटवीन टू रिवर्स। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच पे अगर कोई लेक पड़ता है तो दैट इज़ कोल्लेरू, बिटवीन टू रिवर्स, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर रेणुका ताल हिमाचल प्रदेश में है, तो नक्को भी हिमाचल में ही पड़ेगा, ठीक है। तो नक्को लेक इज़ इन हिमाचल। तो अब 3 देखना पड़ेगा गूगल मैप में, एक तो नक्को लेक और एक हमीरसार लेक जो गुजरात वाला है, और एक साला लेक दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। तो देख लेते हैं क्या देखना है। लार्ज लेक लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4160 मीटर्स 13,650 फीट। दिस लेक ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर एंड इज ड्रेन्ड इन द न्यूरा नैंग रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तवांग रिवर। सेला लेक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, साला लेक अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। साला लेक नॉर्दर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड द सेला लेक और द सेला पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेला लेक है, आई थिंक साला एंड सेला आर आई थिंक सेम। साला लेक, दिस इज़ द फ़ोटो, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा था हमीरसार गुजरात में। तो ये है हमीरसार लेक इन गुजरात, इन द सेंटर ऑफ भुज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये हमीरसार लेक हो गया। तो अरुणाचल का हो गया साला लेक, और ये हो गया। फिर नक्को लेक, ये हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में, नक्को लेक, दिस इज़ द बाय फार द मोस्ट सीनिक लेक आउट ऑफ द 3 जो हमने देखा, ठीक है। तो नक्को लेक इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो नक्को लेक हो गया हिमाचल। अष्टमुडी केरला में बता चुके हैं, कितनी बार बताएं, ये लगून लेक है। अच्छा, तो हाँ, तो लगून कयाल्स तो वहाँ सारे के सारे हैं लगभग। फिर रेणुका नक्को हो गया। फुलहर लेक, ये तो पीलीभीत है, यहीं से गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रूपकुंड, इट इज़ अ मिस्टीरियस लेक ऑफ उत्तराखंड, मिथिकल भी कह सकते हैं। चिल्का लेक सलाइन लगून लेक है, इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ महानदी इन ओडिशा, ठीक है। फिर वेम्बनाड लगून लेक, ये सलाइन नहीं है, ये केरला में है, लेकिन लगून तो होगा ना, वेम्बनाड है। और यहाँ क्या था, अष्टमुडी, ये भी लगून है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चेम्बारा बक्कम, और ये 2 नाम थोड़े से अभी याद कम हैं। चेम्बारा बक्कम, इसको अलग कलर से कर देते हैं। चेम्बारा बक्कम इज़ इन तमिलनाडु, एंड चाडुम्बी चापाला हाफलोंग, ये तीनों भी हैं, ये असम में है।
इनको भी अलग कलर से कर देते हैं। चाडुम्बी, चपाला, हाफलोंग, दीज आर द लेक्स इन असम, ठीक है। और यहाँ पे चंबारा, बक्कम, शेमबारा या चेम्बारा, बक्कम ये तमिलनाडु में है, जबकि शाडुम्बी, हाफलोंग, दीज आर लेक्स इन असम, ठीक है। तो ये लेक्स हो गए, ठीक है। और डल लेक याद रखना है, ज़बरवान वैली। तो एक बार ज़बरवान वैली देख लेते हैं। ज़बरवान वैली, माउंटेन रेंज इन द कश्मीर वैली, इंडिया, दैट ओवर लुक्स डल लेक एंड इज सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड स्नोई पीक्स। तो यहाँ महादेव पीक है, द हाइस्ट पीक इन द रेंज which offers panoramic view of the city of Srinagar. Mughal gardens built by Emperor Shah Jahan on the northern slopes of the range, including Chashma Shahi, Nishat Bagh and Shalimar Garden. ठीक है। Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, Asia's largest tulip garden, is spread over 12 hectares of land. Astan Marg, a viewpoint that offers views of Srinagar and Dal Lake, and Shankaracharya Temple built on the edge of the central part of the range. Dachigam National Park, home to the last viable population of Kashmir, is Stag Hangul, and the largest population of black bear in Asia. The Zabarwan range is located between Pir Panjal and Great Himalayan Range, with the north end in, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ज़बरवान रेंज, ठीक है, ये सारा कॉपी कर लेते हैं। तो महादेव पीक, द हाईएस्ट पीक ज़बरवान यहाँ पे है। फिर मुग़ल गार्डन्स है यहाँ पे, चश्मा शाही, निशात बाग शाहजहाँ का। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। ज़बरवान वैली कहाँ है, ये तो जहाँ डल लेक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। महादेव पीक हो गया, शाहजहां, चश्मा शाही, निशात बाग। और क्या है यहाँ पे, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है यहाँ। और क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। देन अस्टन मार्ग, शंकराचार्य टेम्पल, दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल, दाचीगम एंड अस्टन मार्ग, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अस्टन मार्ग दाचीगम तक रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ हंगुल मिलता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए सारे लेक्स। अब ये क्या है, ये कुछ क्लाइमेटिक पैटर्न्स लग रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्रा, सदर्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्लेन्स, वेस्ट बंगाल एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट। कहाँ कौन सा क्लाइमेट आता है, तो जैसे अपर गैंजेटिक प्लेन्स देखें। अपर गैंजेटिक प्लेन्स में क्या आएगा, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट में सब ह्यूमिड लिटोरल। सेंट्रल गैंजेटिक में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आ जाएगा और वेस्टर्न बिहार आ जाएगा। तो यहाँ पे सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर आएगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन्स का तो रटना ज़रूरी है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मतलब यूपी बिहार का जो एडजॉइनिंग वाला इलाका है, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार यानी ईस्टर्न, वहाँ पे सब ह्यूमिड तो सब में है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल लगेगा। कोरोमंडल कोस्ट में सब ह्यूमिड लिटोरल लगेगा, और अपर गैंजेटिक में सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। अपर गैंजेटिक प्लेन्स में सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सदर्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्लेन्स, तो ये तो कोस्टल वाले ही हैं, वेस्ट बंगाल और छोटा ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ सब ह्यूमिड नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट ह्यूमिड से स्टार्ट होगा और साउथ ईस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर ITCZ जो होता है, ये lies exactly on the equator, and the only reason for May-June dust storms in Rajasthan is convectional currents, not southwest winds or any sort of trade winds। और कोई हवा का रीज़न नहीं होता है। The only reason why मई और जून के महीने में डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं राजस्थान में, that is only due to the convectional currents which form daily on a daily basis due to high temperatures and low pressure formation। Then March-April refers to spring and September-October refers to autumn। तो ये भी क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन होता है कई बार, ठीक है। जो अभी चल रहा है वो ऑटम है, तो ऐसे याद कर लो कि अगस्त में ऑटम, A फॉर अगस्त, A फॉर ऑटम, जबकि इधर जो स्प्रिंग आता है वो विंटर्स के बाद आता है। फिर अकॉर्डिंग टू कोपेन, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया प्लस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये CWG में आता है, मीनिंग मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। अच्छा, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये CWG में आता है। अभी फ़िलहाल के लिए कर लो इतना याद, बाकी कोपेन क्लासिफिकेशन हम डिटेल में देख लेंगे। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में पड़ता है, ठीक है। तो खासी हिल्स ऑफ मेघालय और वेस्टर्न घाट्स में, बजा लो, ठीक है। तो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया सबको पता है वेस्टर्न घाट्स में पड़ेगा, और उधर जो मौसिन राम और चेरापूंजी वाला इलाका है मेघालय के आसपास, उधर पड़ेगा, वहाँ पे ईस्टर्न खासी हिल्स हैं। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ 124 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इज़ इन मासिन राम एंड मिनिमम इज़ इन लेह। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम रेनफॉल वाले रीजन्स भी देख लिए, एवरेज रेनफॉल पूरे इंडिया का देख लिए, और ठीक है। तो ये पेज हो गया, ठीक है। तो
इतना कवर हो गया। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर अगले में पेज नंबर 18 से अपवर्ड्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक कर चुके थे कि ITC लाइज ऑन द इक्वेटर एंड द ओनली रीज़न फॉर May June dust storms in Rajasthan is the daily phenomenon of convectional currents and not any other trade winds, not any other southwestern winds. एंड ठीक है, अगस्त के महीने में जो आता है दैट इज़ ऑटम, वेयर एज विंटर्स के बाद जो आता है दैट इज़ स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। सो विद द डिक्लाइन इन मानसून द लो प्रेशर कवर्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, डिक्लाइन इन मानसून, लो प्रेशर कवर्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये मान लेते हैं जब मानसून डिक्लाइन हो जाता है तो फिर लो प्रेशर किधर होता है, लो प्रेशर कवर्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ छत्तीसगढ़ बेस इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून एज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस। अब अभी अरेबियन सी वाला कौन सा है, इधर कनाडा और कोंकण कोस्ट के बाहर की तरफ जो होती है, जो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून होती है, केरला से इंट्रोड्यूस होती है, वही तो हम कह रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून। तो छत्तीसगढ़ बेसिन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून एज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून splits into two branches. One goes up and parallel to the Aravalli ranges causing very little rain, and the second branch being blocked by the Vindhyas causing rainfall in Gujarat, Madhya Pradesh, western Chhattisgarh. तो जो सेकंड ब्रांच होती है वो मोस्टली विंध्या माउंटेन से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पार्ट ऑफ गुजरात, MP एंड वेस्टर्न छत्तीसगढ़ में बारिश काफ़ी हो जाती है। लेकिन जो ईस्टर्न छत्तीसगढ़ बेसिन है वो अरेबियन सी ब्रांच से अनअफेक्टेड रहता है ज़्यादातर। देन इंडियन ओशियन डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये वेस्ट इंडियन ओशियन गेट्स वार्मर दैन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन नीनो। ठीक है, इंडियन नीनो भी बोलते हैं। वेस्ट में जब वेस्ट इंडियन ओशियन में गर्म पानी आ जाता है कंपेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन, देन the period of November to December is mainly the monsoon period over regions of Rayalaseema, that is आंध्रा वाला रीजन है, देन तमिलनाडु। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून में आता है ये नवंबर से दिसंबर वाला पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। मतलब ओवरऑल देखें, जब ऑनसेट ऑफ मानसून से लेके बिल्कुल मानसून जब ख़त्म हो जाता है तब तक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिन मानसून का मौसम कहाँ देखने को मिलेगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इन सदर्न इंडिया। So the duration of monsoon decreases from southern India to northern India. मतलब number of days that the northern India has to remain in the monsoon season is very less compared to the number of days that the southern India witnesses monsoon. ठीक है, the amount of rainfall in the northern plains decreases from east to west. और अगर northern plains की भी बात करें तो eastern northern plain में ज़्यादा बारिश होती है भाई गोरखपुर के साइड, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह, वेस्टर्न हरियाणा वगैरह के साइड कम वर्षा होती है मानसून से। ठीक है, और रायलसीमा वाले रीजन में कब बरसात होती है, तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में होती है, दैट इज़ ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, देन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान हैव हाईएस्ट डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ये तो हमको पता है। हाउ हिमालयाज मेक इंडियन मानसून यूनिक, दे प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स एंड फोर्स द मानसून विंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। तो दे बेसिकली फोर्स द मानसून विंड्स, दैट इज़ द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स, टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड प्रिवेंट देम टू go towards Central Asia. Then monsoon winds in India, trade winds of southern hemisphere that cross above the ITCZ and then start flowing southwest to northeast direction under the influence of Coriolis force. तो ये डायरेक्शन होता है हमारे मानसून विंड का साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और बेसिकली ये ट्रेड विंड्स ही होती हैं ओरिजिनली। जब सदर्न हेमिस्फीयर को क्रॉस करके ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आती हैं ITCZ को क्रॉस करके, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं, तो वही हम मानसून बोलते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। India gets abundant rainfall but is still regarded as thirsty land because rainfall occurs only in few months. वो भी क्विक evaporation हो जाता है एंड रैपिड रन ऑफ हो जाता है। तो ये दो कारण हैं, मतलब क्विक evaporation उस समय गर्मी भी होती है मानसून के सीज़न के समय, और रन ऑफ रैपिड रन ऑफ भी है। वाटर स्टोरेज और हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट वगैरह बहुत पुअर है। देन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, सो ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1978 एंड करंटली इट कवर्स 40 डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट्स। तो पहली बात तो ये है कि ये पैन इंडिया नहीं स्टार्ट हुआ था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, केवल 40 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ था, स्पैनिंग ओवर 7 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, 1978। दैन अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अ रेनी डे कब बोलते हैं, जब 2.5 मिलीमीटर ऑफ रेन इन अ सिंगल डे हो जाती है,
While Punjab receives winter rainfall through the western disturbances, Tamil Nadu gets its retreating monsoon, जो हम बताए हैं रायलसीमा और तमिलनाडु वाले नवंबर दिसंबर रेनफॉल होती है वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है, जबकि पंजाब का इलाका जो होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में रेनफॉल होता है विंटर में। रीजन्स गेटिंग रेनफॉल थ्रू रिट्रीटिंग मानसून तो ऑलरेडी बता चुके हैं, कुछ रीजन्स जैसे तमिलनाडु बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा वाला इलाका बता चुके हैं। कुछ और रीजन्स हैं जैसे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, साउथ ईस्ट केरला, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में असम हो गया, अरुणाचल हो गया, और कोरोमंडल कोस्ट तो नो ब्रेनर है, ऑब्वियस है, कोरोमंडल कोस्ट में तो होगा ही होगा। और उस तरफ रिट्रीटिंग मानसून की वजह से अरुणाचल में हो जाएगा और असम में बारिश हो जाएगी, ठीक है, और इधर साउथ ईस्टर्न कर्नाटका और साउथ ईस्टर्न केरला यहाँ हो जाएगा। बाकी रायलसीमा और तमिलनाडु और आंध्रा में तो होगा ही होगा। IMD के हिसाब से 2.5 मिलीमीटर रेनफॉल अगर सिंगल डे में हो जाए तो उसे रेनी डे डिक्लेयर कर देते हैं ना। हाउ मच इज़ 2.5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर? दिस इज़ 0.25 सेंटीमीटर। तो पूछ भी लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस अ रेनी डे एज अ डे विद एटलीस्ट 2.5 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आई थिंक 1 सेंटीमीटर एज 10 मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रेनी डे होने के लिए 0.25 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। देन तमिलनाडु रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून एंड द लोएस्ट रेन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न ब्रांच इन इंडिया, दैट्स वाई इट इज़ लीडिंग स्टेट इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो तमिलनाडु रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये रिट्रीटिंग मानसून से अपना ज़्यादा वाटर इकट्ठा करता है, ना कि साउथ वेस्ट ब्रांच ऑफ मानसून से, और इसी वजह से तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज़्म टॉप पे चल रहा है अभी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन। कोची जो पोर्ट है विलिंगडन आइलैंड तमिलनाडु के कोस्ट पे, कोची गेट्स मोर रेनफॉल दैन कोलकाता एंड सिक्किम गेट्स मच मोर रेनफॉल दैन अरुणाचल, ठीक है। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं, याद कर सकते हैं। जैसे हमने एक अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन नोटिस किया था कि जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है दैट इज़ लार्जर दैन उत्तराखंड एंड गुजरात इज़ लार्जर दैन कर्नाटका, तो ये कुछ एरिया ऑब्जर्वेशंस किया था। उसी तरह से यहाँ एक है कि सिक्किम गेट्स मोर रेनफॉल दैन अरुणाचल प्रदेश एंड कोचिन गेट्स मोर रेनफॉल दैन कोलकाता, कोची ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। नाउ ये कुछ टाइप्स ऑफ शावर्स हैं, जैसे ब्लॉसम शावर इज़ अ प्री मानसून शावर ऑफ केरला, ठीक है, एंड मैंगो शावर इज़ अ प्री मानसून शावर ऑफ केरला एज वेल एज कर्नाटका बोथ। तो मैंगो ज़्यादा ऐसे इसको याद कर सकते हो, मैंगो पैन इंडिया फ्रूट है, इट हैज़ एक्वायर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उस लिहाज से मैंगो शावर्स जो हैं वो केरला और कर्नाटका में दोनों में बोले जाते हैं, जबकि अगर सिर्फ ब्लॉसम शावर की बात करें तो दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू केरला ओनली। कटक जो उड़ीसा में है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी बट भुवनेश्वर इज़ नॉट ऑन महानदी। तो ये याद रखना कि भुवनेश्वर इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर, यू कैन आस्क दैट on banks of which river, so this is Kuakhai, ठीक है। भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ उड़ीसा is located on the banks of river Kuakhai which is a distributary of the महानदी river, and कटक की अगर बात करें तो वो महानदी पे डायरेक्टली लाई करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दैन इंडस की बात करें, सो इंडस लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस, एक सेकेंड, राइट बैंक ऑफ इंडस लाइज लेह, अच्छा, तो इंडस नदी के राइट बैंक पे लेह लाई करता है, ठीक है। अलकनंदा, तो लेह लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस, ठीक है। देन अलकनंदा जो नदी है उसके बैंक पे गोविंद घाट पड़ता है। मंदाकिनी पे गौरीकुंड और गुप्ता काशी और रंबरा, ये कुछ जगहों के नाम है, ठीक है। गुप्ता काशी, रंबरा और गौरीकुंड ये मंदाकिनी है। चंबल पे कोटा और राजस्थान पड़ जाएगा। राजस्थान तो पूरे स्टेट का नाम है, आई मीन कोटा शहर है जो चंबल पे पड़ता है, ठीक है। तो अलकनंदा गोविंद घाट है, अलकनंदा गोविंद घाट है, इंडस लेह है, और मंदाकिनी रंबारा और गुप्ता काशी, और मंदाकिनी में गौरीकुंड इज़ मोर फेमस, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्रा में गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, दोनों ही असम में पड़ते हैं। फिर सरयू पे अयोध्या है, रामगंगा ये बरेली है। दैन सुवर्ण रेखा ये जमशेदपुर है, द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ झारखंड, जमशेदपुर वो सुवर्ण रेखा नदी पे पड़ता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगंगा भी इंपॉर्टेंट है, बरेली और सरयू अयोध्या। दैन शिप्रा नदी जो है ये उज्जैन मध्य प्रदेश पड़ता है, द सिटी ऑफ ऑल्सो कॉल्ड एज महाकालेश्वर। नर्मदा ये जबलपुर पड़ता है, नर्मदा पे। इंद्रावती नदी पे जगदलपुर छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं
इसको कर देते हैं क्या, अरे इसको इसको कर देते हैं दूसरे कलर से। जगदलपुर जो है ना, जगदलपुर छत्तीसगढ़ लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ इंद्रावती। नर्मदा पे तो जबलपुर पड़ता है। और उज्जैन द सिटी ऑफ महाकालेश्वर लाइज ऑन शिप्रा नदी। झेलम पे श्रीनगर पड़ता है। और ताप्ती नदी पे सूरत पड़ता है। ओरिजिनेट इन बेटुल मुल्ताई हिल्स मध्य प्रदेश। तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती आई थिंक इट इज़ सेम एज नर्मदा के नीचे जो आती है। तो ताप्ती नदी के बैंक पे सूरत पड़ता है। और ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतुल, जो कि मुल्ताई हिल मध्य प्रदेश में है। ठीक है। फिर गोदावरी है, ये राजमुंद्री जो तेलंगाना में है मेरे ख्याल से, राजमुंद्री और नांदेड़ और नासिक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गोदावरी में नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री ये पड़ता है गोदावरी पे। ताप्ती पे सूरत पड़ता है। और ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई हिल्स ऑफ बैतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और झेलम में श्रीनगर। इंद्रावती पे जगदलपुर छत्तीसगढ़। नर्मदा पे जबलपुर और शिप्रा पे उज्जैन मध्य प्रदेश। सुवर्ण रेखा पे जमशेदपुर, रामगंगा बरेली, सरयू अयोध्या, और ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी। ठीक है। फिर कृष्णा नदी पे विजयवाड़ा पड़ता है। ठीक है। और मूसी नदी पे क्या पड़ता है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ये हैदराबाद पड़ता है मूसी नदी पे। फिर जो है सतलज नदी पे लुधियाना और फ़िरोज़पुर पड़ता है। तो लुधियाना तो आसान है, फ़िरोज़पुर याद करना पड़ेगा। फ़िरोज़पुर, द सिटी ऑफ फ़िरोज़पुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज। और यमुना की फिर बात करें तो न्यू दिल्ली, आगरा और इटावा। ठीक है। न्यू दिल्ली, आगरा और इटावा यमुना पे पड़ता है। और गंगा का तो तुम्हें पता ही है, हरिद्वार पड़ जाएगा, फिर वाराणसी पड़ जाएगा, फ़तेहपुर, कानपुर, भागलपुर और पटना। तो भागलपुर, पटना, कानपुर, फ़तेहपुर, ये 4 जो लास्ट में लिखे हैं, फ़तेहपुर, कानपुर, भागलपुर, पटना, ये गंगा पे पड़ते हैं। ठीक है। अब ये भागीरथी जो है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब रिवर लिडेर एक है, बहुत ही लेसर नोन रिवर है ये। पहलगाम इन कश्मीर में पड़ता है ये। पहलगाम इज़ बेसिकली, आई थिंक इट इज़ द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहलगाम की लोकेशन देख लो। पहलगाम जो है मैप में अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। इट्स अ हिल स्टेशन इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माउंटेन रन नॉर्थ ईस्ट टू अमरनाथ केव। अब ये बिल्कुल वेस्टर्न तो नहीं है, इनफैक्ट ये तो ईस्टर्न में है, ईस्टर्न साइड ऑफ श्रीनगर पे है। ठीक है। तो ये तो ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। पहलगाम, तो वहाँ पे एक नदी है कॉल्ड लिडेर, LIDDER, लिडेर। और फ्रॉम हेयर द अमरनाथ यात्रा स्टार्ट्स। तो रिवर लिडेर जहाँ पहलगाम में है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो अमरनाथ केव टेम्पल। पहलगाम इज़ अ हिल स्टेशन इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ JNK। माउंटेन ट्रेल्स रन नॉर्थ ईस्ट टू अमरनाथ केव टेम्पल। ठीक है। तो ये हो गया, रिवर लीडर हो गया, भागीरथी हो गया। कावेरी की बात करें तो ये तिरुचिरापल्ली से एसोसिएटेड शहर है कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली वॉज अ सिटाडेल ऑफ अर्ली चोलास विच लेटर फेल टू पालवास। ठीक है। कावेरी नदी का रिलेशन किस मेजर सिटी से है, तो तिरुचिरापल्ली। चंद्रभागा ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पंडरपुर अ फेमस पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है। चंद्रभागा, पंडरपुर फेमस पिलग्रिमेज साइट है। तो ये हो गया। ठीक है। अब जो वाटरफॉल्स वगैरह हैं इसको अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी कुछ और नदियाँ हैं और उनसे जुड़े लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं, वो देखते हैं अगले वीडियो में।